नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम आपको साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5 के मान कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। एकदम आसान है, बस एक बार आपने ध्यान दे लिया तो आपको भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन मानों को निकालने के लिए आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें जो फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं में से किसी का यूज होना है। जनरली जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो ये लिखे हुए हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। इनमें से हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा के, या जैसी हमारी ज़रूरत होगी हम ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मूला लगाकर प्रूव करेंगे। अब बात यह है कि मैं कहूँ साइन 30 का मान निकालना है तो आपको पता है साइन 15 का निकालना है तो आप कैसे निकाल लेते हैं, 45 माइनस 30 और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन मैंने कहा साइन 22.5 का मान निकालना है। आप मान नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो 22.5 किसका आधा है, 45 का आधा 22.5 होता है। तो अब हम आज ऐसे सवालों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें आपको उसका मान तो पता होगा, लेकिन जब भी उसके आधे का मान निकालना हो तो वो भी निकालना आसान है। जैसे कि मैंने कहा साइन 105 का मान मुझे कहीं से पता चल जाए, और कैसे पता चल जाएगा, 60 प्लस 45, तो क्या मैं साइन 52.5 का मान निकाल सकता हूँ? यस। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप आसानी से साइन 52.5 का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा साइन 15 का मान मुझे पता है, तो क्या मैं साइन 7.5 का मान निकाल सकता हूँ? यस। अब जैसे मैं कहूँ मुझे टेन 45 का पता है, 45 का आधा 22.5, तो मैं टेन 22.5 का भी मान निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब अगर पूरे का मान पता है तो आधे का मान हमको निकालना सीख जाएंगे। आज हम इसको सीख जाएंगे। उसके लिए जो सूत्र की जरूरत है वो लिखे हुए हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार sin 2 थीटा का भी होता है। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे इन फॉर्मूलों को, तो आइए डालते हैं एक नज़र। फिर हम साइन 22.5, cos 22.5 और tan 22.5 का मान निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं कहूं साइन 8 थीटा इक्वल टू कितना होगा? इसी प्रकार अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू इतना है तो साइन 8 थीटा इक्वल टू कितना होगा? इसी प्रकार। तो ये भी आसान है। गौर करिएगा, जब भी ऐसा कोई सवाल हो ना तो आप हमेशा 2 इंटू इस फॉर्म में लिख लीजिए। 8 थीटा को मैं लिख सकता हूं। अब ये 4 थीटा पूरा का पूरा थीटा है और इसका फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा। थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 4 थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? 4 थीटा। इसी प्रकार एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँ cos 36 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी प्रकार अगर मुझे मान नहीं पता है, मुझको ऐसा ही कुछ यूज करना है। cos 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 18, और यहाँ पे cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। सपोज मैं यही वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा? 18। कहने का मतलब जब भी ये सब फॉर्मूले लगते हैं तो जो भी दिया हो उसका आधा यहाँ पे रखा जाता है। इसी जानकारी का यूज करके हम साइन 22.5, कॉस 22.5 और टेन 22.5 की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नंबर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ साइन 22.5। अब मैं किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में या मुझको पता है कि मुझे साइन 45 का मान आता है। साइन 45 को मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। साइन 45 को इसमें मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? तो साइन 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 22.5। 100% लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? या मैं इसको मैं कहूं मुझे cos 45 की पता है, cos को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 22.5। अब हम इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये भी। यहां पर भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पर भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
अब देखिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले में क्या sin थीटा आता है? यस, cos 2 थीटा के एक फॉर्मूले में आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसमें दोनों वेरिएबल आ जाते हैं, साइन भी वेरिएबल है, कॉस भी। और cos 2 थीटा के फॉर्मूले में सीधा सीधा क्या आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तुरंत आप sin 22.5 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं वही वाला फॉर्मूला निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हल पे आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस इसी फॉर्मूले को। अब मैं cos 45 की जगह में क्या लिख सकता हूं, cos 2 इंटू 22.5। cos 45 की जगह क्या लिख सकता हूं, cos 2 इंटू 22.5। cos 2 थीटा, यहां पे थीटा क्या है 22.5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह क्या है 22.5। या अगर क्वेश्चन को और इजी करना है तो 22.5 की जगह में क्या लिख लूं, x, और बाद में तो बार बार 22.5 ना लिखना पड़ेगा, हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे x, जो भी वैल्यू होगी वही इसका क्या होगा आंसर। पर अब आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, तो मैं 22.5 लिखूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। cos 45 की जगह 1/√2, ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अच्छा, अब मैं इसको इधर ले आऊं तो माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 इधर बचेगा, इसको इधर ले जाऊं माइनस 1/√2। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 22.5, इसका एलसीएम ले लें, √2 क्या आएगा, √2 माइनस 1। अच्छा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं एक लाइन ऊपर लिखे दे रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया, हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos 45 की वैल्यू पता थी, इधर उधर पक्षांतर कर लिया। अच्छा, अब स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, sin 22.5 इक्वल टू, जब भी स्क्वायर लगाते हैं तो क्या लग जाता है, √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, बस यही sin 22.5 की वैल्यू है। एकदम आसान, वेरी वेरी इजी, हमने कुछ नहीं किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। इसी प्रकार इसको मैं अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाहर बहुत गर्मी है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन आप लोग शायद पंखे में बैठे होंगे। इसको एक दो बार देखिए, पढ़िए, कॉपी में लिखिए, आपको आने लगेगा, क्योंकि जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिलहाल अगर यही cos 22.5 की वैल्यू पूछता तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, यहीं पे बताए दे रहा हूँ। मैं cos 22.5 की निकालने की कोशिश कर, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर थीटा की जगह क्या है 22.5, ये माइनस 1 इधर से उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, एलसीएम लेंगे और सीधा सीधा cos 22.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस √2 अपॉन 2√2 अंडर रूट के अंदर। कैसे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यही आंसर होगा। तो cos 22.5 की वैल्यू भी निकालना क्या है, एकदम इजी है। इसी प्रकार tan 22.5 पे, अच्छा फिर देखिए tan 22.5 मैं पूरा हटाए दे रहा हूं, ये अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके 3 तरीके हो सकते हैं, तो हम तीनों मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड। मैं करूंगा कोई भी मेथड नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि अप्रोच कहां से करनी है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, देखते हैं। लगभग आपने अगर समझ लिया तो आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट मेथड क्या है, tan 22.5 की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin 22.5 अपॉन cos 22.5। अभी अभी आपने sin 22.5 की वैल्यू भी निकाली, cos 22.5 की वैल्यू भी निकाली। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अंडर रूट के अंदर, क्योंकि sin 22.5 की अभी अभी आपने निकाली है, cos 22.5 की अभी अभी निकाली है। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan 22.5 की।
अच्छा दूसरे कैसे समझ सकते हैं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें। tan 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 2 इंटू 22.5, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5। आप इधर उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे, घर में सॉल्व करेंगे, आंसर ये आएगा। अगर आपने निकाल लिया तो वेरी गुड। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एकदम इजी, आप cos 45 से स्टार्ट करें। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। cos 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2 इंटू 22.5। cos 45 की वैल्यू 1/√2। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला सोचो जिसमें tan आ जाए, क्योंकि हमको tan 22.5 की वैल्यू नहीं। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला सोचिए जिसमें tan आ जाए। जब हमको sin 22.5 की निकालनी थी तो मैंने cos 2 थीटा में वो फॉर्मूला सोचा था जिसमें sin होता है। जब cos 22.5 की निकाली तो cos 2 थीटा में वो फॉर्मूला सोचा था जिसमें cos होता है। जब हमको tan 22.5 की वैल्यू निकालनी है तो हम वो फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें क्या हो, tan हो। और tan का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ योर थीटा इज 22.5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसके बाद इसका इधर, इसके इधर। tan के अंदर जो भी लिखा ना ये पूरा एंगल है, आप कंफ्यूज ना हो कि बार बार इतना बड़ा लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, ये वाला, इन तीनों को आप घर पे सॉल्व करेंगे, रुक नहीं जाएंगे। तो भैया अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल लाल सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस करें। उसकी स्पेलिंग जैसे ही चेंज हो जाए, सब्सक्राइब, आपका काम खत्म। इसी तरह के आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।